पाकिस्तानी एड्रेस पे भी खुल जाता है, कॉन्टेंट नंबर पाकिस्तानी पे भी ओपन हो जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट और आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की ट्रांजैक्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो आपके पास अवेलेबल हो। पहले नहीं था पाकिस्तान में अवेलेबल, लेकिन अब ओपन हो जाता है। लेकिन जो है इसको आपने मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल पे ओपन कर भी लें, उसको आपने यूएसए पे किस तरीके से कन्वर्ट करना है। रिक्वायरमेंट टू एफबीए होलसेल बिजनेस अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट पहले आप इस पे खोल लें पाकिस्तानी डिटेल पे, फिर आपने उसको जब प्रोफेशनल पे करेंगी। अच्छा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में डिफरेंस बता देती हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है कि अगर जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अगर उस पे आप सेल करते हैं तो आपको पर सेल पे अमेजोन $0.99 कमीशन लेता है। ठीक है, वो आपका महीने का कुछ नहीं लेगा, सिर्फ आपको पर सेल पे $0.99 काटेगा। और जो है, हाँ, आपको जो है एक लिमिटेड टाइम तक जो है प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। सपोज के वो सिर्फ 50 प्रोडक्ट कहेगा कि आप 50 प्रोडक्ट पर मंथ में डाल सकते हो, होलसेल अगर कर रहे हो तो। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट में क्या होता है, अमेजोन जो है पर मंथ का $40 चार्ज करता है, वो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस होती है। और उसमें जो है जो रिक्वायरमेंट होती है वो है यूएस से का फोन नंबर, आपके पास सेपरेट इसकी ईमेल होनी चाहिए। जीमेल से भी खुल जाता है नॉर्मल, आपको इसके लिए प्रोफेशनल ईमेल की जरूरत नहीं होती। इसमें भी पासपोर्ट चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, एड्रेस। मेरा जो आप लोगों का मशवरा है, इस तरीके से होता है। पासपोर्ट पाकिस्तानी, बैंक अकाउंट डिटेल पाकिस्तानी, बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी है, एड्रेस। जी। आपको जो है एड्रेस भी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे। ठीक है, और यूएसए का फोन नंबर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, यूएसए का फोन नंबर बाय होता है वाइक एप्लीकेशन से, $15 का पूरे साल का बाय हो जाता है। उस पे आप व्हाट्सएप भी बना सकते हैं और वो नंबर भी हम यूज कर सकते हैं। एड्रेस भी आपको बाय करना होता है यूएस ग्लोबल से, आप एड्रेस बाय कर सकते हैं। उसके भी चार्जेस होते हैं, आई थिंक $30 कुछ चार्ज करता है वो। वो भी मेरे ख्याल से 3 मंथ्स के कुछ इसका हिसाब है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। एड्रेस भी आप पाकिस्तान यूएस ग्लोबल से बाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें यूएसए की एलएलसी बनवानी होती है, मींस के आपकी अपनी यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है। यूएसए एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं उसको। ठीक है, वेबसाइट बनवानी होती है और बिजनेस ईमेल्स, बिजनेस क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट है अगर आप एज अ सेलर काम करते हैं। ठीक है, आप अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो इसकी आपको जरूरत नहीं होती। आप जिसके लिए काम करेंगे उसके पास ये चीजें रिक्वायरमेंट हो। इन सपोज के अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे अमेजोन अकाउंट बनवाना है, तो जो है आपने उसको ये रिक्वायरमेंट बतानी है कि आपके पास पासपोर्ट हो, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो, आपका बैंक अकाउंट हो, आपका एड्रेस हो। अगर उसको यूएसए पे बनवाना है तो वो उसके पास यूएसए एलएलसी हो, और अगर यूके का बनवाना होता है तो उसमें एलटीडी होती है, उसमें लिमिटेड कंपनी होती है यूके में। यूएसए में होती है एलएलसी, यूके में होती है एलटीडी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेलर सेंट्रल के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब तक का कोई क्वेश्चन है? आज की तो ये स्लाइड्स हो गई हैं कम। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर जो है मैं इसके बाद ना प्रैक्टिकल करवाऊंगी। प्रैक्टिकली फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट का क्राइटेरिया और वो सारी चीजें भी रह गई हैं। एक स्लाइड और होगी, वो देखती हूँ अगर मिल जाती है तो अभी करवा लें।